नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं राविल सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 21 जून 2020। तो 21 जून 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो हाल ही में भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। दोस्तों भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। दोस्तों यहाँ बात हुई है यूएन की। तो यूएन यूनाइटेड नेशन है, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में वाल्कान वोजकिर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने की थी। दोस्तों यहाँ बात तो हुई है महत्वपूर्ण दिवस की। तो हमने हमारी इस वीडियो में जून महीने की सभी महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं। आप इन सभी दिवसों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं तथा अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में मुंबई शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों ग्रेटर मुंबई नगर निगम MCGM ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया है। दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवाटबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कुवाटबेट बोरोनोव बने हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है किर्गिस्तान की। तो यह है किर्गिस्तान हमारे मैप में। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सोम है तथा इसके राष्ट्रपति वर्तमान समय में सूरोनबे जीनबेकोव हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये कर्नाटक राज्य की। तो यह है कर्नाटक राज्य हमारे मैप में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। वर्तमान समय में कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। दोस्तों कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224-25 सीटें हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान समय में इसके MD एंड CEO, मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महाबलेश्वर MS हैं। इस बैंक की टैगलाइन है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है।
दोस्तों महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा साइकिल ने ढाई आखर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। दोस्तों यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो यह है महाराष्ट्र हमारे मैप में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान समय में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑटोटेक और द्वारा मेटेसो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में CCI ने यह मंजूरी दी है। दोस्तों CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वर्तमान समय में इसके चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं और सेक्रेटरी PK सिंह हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो हाल ही में यह घोषणा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। वर्तमान समय में इसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा हैं और इस बैंक की टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? तो हाल ही में ICICI बैंक होम फाइनेंस बैंक ने यह योजना आरंभ की है। दोस्तों इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दोस्तों यहाँ बात हुई है ICICI बैंक होम फाइनेंस कंपनी की। तो ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष अनूप बागची हैं और वर्तमान समय में इसके MD एंड CEO अनिरुद्ध कमानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस 19 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस को विश्व भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाने की घोषणा की थी। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? तो यह उपन्यास काजुओ इशिगुरो द्वारा लिखा गया है। दोस्तों काजुओ इशिगुरो ब्रिटेन देश के निवासी हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिस्ट प्राइड डे कब मनाया गया? तो हाल ही में यह दिवस 18 जून को मनाया गया। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए इसे पूरे विश्व भर में 18 जून को मनाया जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है। कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर राज्य में कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण रखा गया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है जम्मू कश्मीर राज्य की, तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य हमारे मैप में। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे हम चेनानी नासिरी सुरंग कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील जो कि लद्दाख में स्थित है, गंगाबल झील और मानसबल झील हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के.आर. सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता और लेखक तीनों थे। इस वजह से इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों के.आर. सच्चिदानंद मलयालम फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएक्टेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में यह अनएक्टेड की रिपोर्ट जारी हुई है, जो कि 2019 में एफडीआई प्राप्त करने पर शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। दोस्तों यहाँ इस रिपोर्ट के अनुसार 3 टॉप देश रहे हैं, जिनके नाम हैं, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे स्थान पर जर्मनी। दोस्तों यहाँ बात हुई है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अनएक्टेड यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहते हैं। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों वर्तमान समय में इसके सेक्रेटरी जनरल मुखीसा कितोई हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई अमेरिका यूएसए की, तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है और यह है अमेरिका हमारे मैप में। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। देखते हैं हम आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन, जिससे कि आप लोगों को ये बहुत जल्दी याद हो जाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो हाल ही में भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो हाल ही में यूएनजी का अध्यक्ष वोल्कान बोजकिर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरबेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मुंबई शहर द्वारा आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयरबेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबार्टबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में कोबार्टबेट बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में ये पॉलिसी कर्नाटक बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑटोटेक द्वारा मेस्टसो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में यह मंजूरी सीसीआई द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यह जानकारी दी गई है कि यह अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा यह सरल योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? तो हाल ही में यह 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लारा एंड द सन उपन्यास किसने लिखा है? तो यह उपन्यास काजुओ इशिगुरो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोटेस्ट प्राइड डे कब मनाया गया? तो ऑटोटेस्ट प्राइड डे 18 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.आर. सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो के.आर. सच्चिदानंद फिल्म निर्देशक, निर्माता और फिल्म लेखक थे। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएक्टेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी अनएक्टेड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एफडीआई प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है।